लोग के पास लैपटॉप है? किसके पास लैपटॉप है? लैपटॉप वाले आगे आ जाए ना, ताकि जो खड़े हैं और पीसी पे बैठे हैं। क्या करूं यार? यार पैर रखने की जगह है तो पैर ही रखेंगे ना यार। यहाँ पर जब पैर रखने की जगह है, ये तुमने यार रॉन्ग जगह तुमने वो किया है ना बेटा। मैं क्या बोलूँ, कहीं और जगह फिट करो तुम। तो तुम कहीं और जगह फिट करो। यहाँ पे ना पैर रखने की जगह है, यहाँ पे लाओ, यहाँ पे आगे बैठिए आगे। अच्छा भाई, पीछे जिसके पास भी जगह नहीं हो रही है वो आगे आ जाए, ठीक है? और जिनके पास लैपटॉप है वो भी आगे आ जाए। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइएगा आप लोग कि कौन कौन इस वक्त जावास्क्रिप्ट पर प्रैक्टिस कर रहा है? अभी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हमने? पढ़ा था वो वाला नहीं पढ़ा था, ये जावास्क्रिप्ट वाला। और क्या क्या पढ़ा था? अरे के मेथड्स पढ़े थे कुछ? अरे को किस तरीके से कॉल करना है, किस तरीके से उसमें वैल्यू को रिप्लेस करना है, किस तरीके से इंसर्ट करना है, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। देखिए था नहीं देखिए? चले मैं आप मेरे से आज कुछ टास्क परफॉर्म करवाऊंगा जावास्क्रिप्ट में, और आप लोगों ने वो करना है, ठीक है? और जावास्क्रिप्ट का मैंने आप लोगों के साथ जावास्क्रिप्ट की पीडीएफ शेयर की थी प्रैक्टिस के तौर पर, वो उस पर किसी ने काम कर दिया। अच्छा और किसने किया भाई? मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस असाइनमेंट दिया था, किसने कर लिया? अरे कहाँ से बता रहे हो नहीं किया यार? भाई अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो 2 से 3 क्लास के बाद कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये मैं आपको बता, आपको बहुत सारे बैचमेंट्स हैं, अगर आपको पता है दूसरे बैच से आए हैं, इधर शिफ्ट करवाया तो इस वजह से करवाया ताकि वो जावास्क्रिप्ट को दोबारा समझ सकें। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अभी से प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको आगे चल के किसी भी किस्म का मसला ना हो, ठीक है? आप सबकी स्क्रीन मेरे साथ कनेक्टेड तो नहीं है? अच्छी बात है। अच्छा भाई, इस फाइल पर काम करने से पहले आपने एक टास्क देने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या रखा। 5 महीने में 2 एस्टीमेट केसेस खत्म हो गए। 5 महीने में जावास्क्रिप्ट के 5 महीने में देखिए ध्यान से। अच्छा भाई, पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ ऑपरेटर देख लिए थे। एक हमने इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन के ऑपरेटर्स देख लिए थे हमने कि डबल प्लस का क्या मतलब है कि एक ऐड कर देना जो भी नंबर है, और एक माइनस करने के लिए डबल माइनस के बराबर हम यूज करेंगे, या इसको हम कहते हैं डिक्रीमेंटेशन ऑपरेटर, ठीक है? अच्छा यहाँ पर क्या है हमारे पास? मॉड्यूलस। इसकी हमारे पास एक मिस्टेक भी हो रही थी, ठीक है? तो उसको हमने सॉल्व किया था। क्या था कि हम बड़े नंबर से छोटे नंबर को डिवाइड करेंगे। तो अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे 2 को तो क्या होगा? डिवाइड नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो फिर क्या होगा? 2 ही रिमाइंडर के तौर पर आ जाएगा। इसी तरीके से आपने 15 के साथ 4 को किया तो आपके पास 4 ही रिमाइंडर आएगा, सही है? अच्छा डेटा टाइप्स हमने देखी थी पिछली क्लास में,
स्ट्रिंग, नंबर, उसके बाद हमने अरे देखा था, अरे याद है ना? ठीक है, उसके बाद हमने ये भी देखा था कि प्रॉम्प्ट के अंदर हमारे पास दो पैरामीटर्स अलाउड हैं। जो सेकंड पैरामीटर है वो हमारे पास डिफॉल्ट पैरामीटर बन जाता है, उसकी वैल्यू बन जाती है। ऐसा ही है ना, डिफॉल्ट पैरामीटर आपके पास बन जाता है। और फिर हमने उसको कंसोल भी करवा के देख लिया था, सही काम कर रहा था। हाँ, प्रॉम्प्ट में अगर हमने एडिशन करवानी है तो उसके लिए हमने क्या करना जरूरी है, नंबर में कन्वर्ट करवाना जरूरी है। बाय डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट जो है वो आपके पास उसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। यस सर। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा भाई, टेबल कैसे प्रिंट करवाने के हमें दो तरीके देखे, ऐसे ही है ना, टेबल हमने दो तरीकों से प्रिंट करवाया था। और एक हमारे पास एफिशिएंट वे था, एक हमारे पास मैनुअल तरीका था। यानी यहाँ पर सारे नंबर्स मुझे खुद लिखने थे, जितनी बार भी प्रिंट करवाना था। अगर 150 मरतबा मुझे प्रिंट करवाना था तो यहाँ पर मुझे 150 मरतबा चेंजेस करने थे। ठीक है, बल्कि 300 मरतबा करने थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी करना पड़ता है ना, 300 मरतबा करना पड़ा। अच्छा, फिर ये हमने पिछली क्लास में देखा था पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन और प्री इम्प्लीमेंटेशन का। यार ये क्यों हो रहा है इसके साथ मसला? चले भाई। अच्छा, यहाँ पर हमने फिर उसकी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की थी, याद है ना ये सबको? आज बस और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आप लोगों से और क्या कहते हैं, अरे को बनाया था हमने, इसकी भी एक दो मिसालें आज हम कर रहे हैं। ठीक है सर, अरे थोड़ा सा बिल्कुल, आपकी प्रैक्टिस करो। यहाँ पर मैंने किया हुआ है, इसको हम रन कर देते हैं अपने पास फाइल को। और यहाँ पर अच्छा भाई, आगे बढ़ने से पहले ना मैं, क्योंकि आप लोगों को असाइनमेंट्स जो दे रहा हूँ उसके अंदर ये चीज़ आएगी, तो मैं आपको एक और बिल्ट इन फंक्शन पढ़ाऊँ। 3 हमने पढ़े थे, console.log, prompt और याद है नहीं? अब एक और मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊँगा, ठीक है, और वो है आपके पास document.write। यहाँ पर आपको एक क्रॉस का निशान नजर आ रहा होगा इस पर, ठीक है ना? ये है, इसका मतलब है कि डेप्लीकेट हो चुका है, ये जो पुराना दिस कोड इज डेप्लीकेटेड। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये कि अब ये काम करेगा, ये भी काम करेगा, लेकिन ये पुराना बचेगा। ठीक है, तो यूज नहीं किया जाता। अच्छा, document.write पहले भी यूज नहीं किया जाता था, पहले भी हमारे पास अभी भी एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे डॉम मैनिपुलेशन के नाम से। उसमें सारा काम हम उसी के अंदर कर रहे होंगे। हम document.write का काम आता ही नहीं हमारे पास, बहुत ही कोई चांस आता है जिसको हम करेंगे। बल्कि यहाँ से जावास्क्रिप्ट के अंदर से भी आप जो HTML है ना वो इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे किस तरीके से करना है। यहाँ पर मैं जो भी प्रिंट करवाऊंगा अभी, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट, ये चीज जो है मेरे पास यहाँ डॉक्यूमेंट पर आ जाएगी, लेकिन रिफ्रेश करूँगा, आ गया? सही है, तो document.write से जितने भी काम मैं मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो मैं यहाँ पर भी कंसोल करवाता था वो मैं यहाँ पर भी प्रिंट करवा सकता हूँ। किसकी मदद से? document.write। ठीक है, कि मैंने आप लोगों को इसलिए बता दिया है क्योंकि आप लोग जो है, आप लोगों को जो असाइनमेंट्स दिए जाएंगे वो आप इसके जरिए करेंगे। ठीक है भाई? अच्छा, आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला असाइनमेंट आप लोगों का ये है कि आपने यूजर से एक इनपुट लेना है, ठीक है, और वो किस तरीके से लेंगे वो आप जानते हैं। आपने लेना यूजर का और आपने फिर क्या करना है, अलर्ट करवाना है। ठीक है, अलर्ट तो बड़ा सिंपल है ना, आप लोगों ने अलर्ट करवाना है, उसका नाम कुछ इस तरीके से यूजर नेम, और उसके बाद ठीक है एक्सक्लेमेशन मार्क। करवा सकते हैं ये सब? चलिए करवाइए, शुरू हो जाए। जी बेटा, यहाँ पर बीच में ये अच्छे से भाई करवाइए। यूजर नेम लेना है अपने यूजर से और उसके बाद उसको
मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तरीका अक्सर हम लोग ये फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से हमें बाद में मसले मसाइल आता है। सुनने में इसको आप लोगों को जब मैं कुछ सोल्यूशन करवा रहा हूँ, मैं कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपका सारा ध्यान उसी तरफ होना चाहिए। सही है? और अपने टास्क जो आप कर रहे हैं उसको उसी वक्त रोक दें। अगर आप टास्क की तरफ देख रहे हैं और फिर आप थोड़ा सा मैं जो सोल्यूशन करा रहा हूँ उसकी तरफ देख रहे हैं, ना आप ये कर पाएंगे ना वो कर पाएंगे, दोनों ही नहीं कर पाएंगे। तो किसी एक जगह पर आपको अपना फोकस करना है। सही है? तभी जो मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ उसको आप देख लीजिए। भी लगे हुए हैं, मैं आप लोग की स्क्रीन जो है चले काम करते हैं। अच्छा भाई, हमने प्रॉम्प्ट लेना था यूजर से। जब भी आपको किसी भी किस्म की कोई भी इक्वेशन दी जाती है, क्वेश्चन दिया जाता है, तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है। ठीक है, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। हमने प्रॉम्प्ट किया, ठीक है। प्रॉम्प्ट में हमने क्या लेना है? Enter your name. Enter your name. यूजर नेम की ठीक है। सब ब्रेक तो भाई पार्ट्स में ब्रेक करेंगे ना। अच्छा भाई, यहाँ पर हमने इसको प्रॉम्प्ट में कर दिया, ठीक है। पहला काम ये था। अब मैं जब इसको प्रिंट यहाँ पर आके इसका आउटपुट देखूंगा तो मेरे क्या मिलना चाहिए? ठीक है। अब यहाँ तक मेरा काम हो गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई भी नाम डाल देता हूँ, ठीक है, तो वो नाम कहीं भी शो नहीं होगा, डिस्प्ले नहीं होगा, या सेव नहीं होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? नेट करेंगे, मैं कहता हूँ भाई यूजर नेम। याद रहे, चाहे फंक्शन बना रहे हैं, चाहे किसी मेथड पे आप काम कर रहे हैं, आपने कौन सा केस यूज करना है? कैमल केस। इस चीज को कैमल केस कहते हैं। और ये आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर थ्रू आउट जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी फंक्शन हैं, आपने कैमल केस यूज करना है। ठीक है, ये जो कबाब केस कहते हैं और क्या कहते हैं स्नेक केस, ठीक है ना, ये इन सब चीजों को अपना अवॉइड करना है। आप आगे आ जाए जी बेटा, आप आगे आ जाए। अच्छा भाई, हमने इसको शो करवा दिया वेरिएबल के अंदर। अब हम इसको जरा कंसोल करवाते हैं कि आ क्या रहा है हमारे पास। ठीक है, मैंने यूजर नेम को इधर कंसोल करवा दिया। रिफ्रेश करते हैं, अब अपना नाम डालता हूँ, नाम आ गया मेरे पास। अब आगे का क्या काम है? यहाँ तक का मेरा काम हो चुका है। आगे का क्या काम है मेरे पास? ये प्रिंट करवाना है, ये हमने प्रिंट करवाना है वेलकम यूजर नेम। ठीक है, तो हम किस तरीके से करवाएंगे? मैं जाता हूँ भाई, मैंने कहा था आपसे अलर्ट करवाना है, तो मैं अलर्ट को इधर देखूंगा। याद रहे, आप जब भी अपने कोई फंक्शन लिख रहे होंगे या कोई बिल्ट-इन फंक्शन लिख रहे होंगे, तो उसको जो पहचानने का तरीका है वो ये है कि उसके बाद आपके पास राउंड ब्रैकेट्स होंगे। ठीक है, अगर राउंड ब्रैकेट्स नहीं है तो ये फंक्शन आपने लिख तो दिया लेकिन ये कॉल नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, मैं अगर ये एक बार लिखा है ना मैंने, मैं इसको चाहूँ तो मैं 4 मतलब भी कॉल करवा सकता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा, अच्छा मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा भाई, ठीक है, एंटर किया। अब ये मुझे क्या कह रहा है? पॉपअप आ गया, मैं इसको फिर एंटर करूंगा, दोबारा आ गया, 4 मरतबा आएगा मेरे पास। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 मरतबा अलर्ट को कॉल किया था। ठीक है, जितनी मरतबा आप फंक्शन को कॉल करेंगे उतनी मरतबा वो फंक्शन रिपीट होगा, कॉल होगा। कॉल करने का क्या तरीका है? टाउन ब्रैकेट्स। एक काम करते हैं, कोई याद आ रहा है? नहीं आ रहा ना, लेकिन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब जरा जाके देखते हैं होता है। मैं एंटर करूँगा, क्या हुआ? 2 मतलब आया। इसका मतलब क्या है? ये फंक्शन तो है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, लेकिन ये कॉल नहीं हुआ। ठीक है, इस चीज को मेक श्योर करना है कि राउंड ब्रैकेट्स होंगे आपके पास। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है? वेलकम यूजर नेम आना चाहिए और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। तो मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग के साथ कॉनकैटिनेशन करवानी पड़ेगी। क्या करवाना पड़ेगा? ठीक है, तो मैं पहले अपनी स्ट्रिंग लिखूंगा, पहले क्या लिखा हुआ है? ठीक है, उसके बाद
क्योंकि मुझे पता है मैं प्लस लगा दूंगा, ठीक है। प्लस का क्या मतलब है यहाँ पर? अच्छा आगे क्या आना चाहिए? यूजर नेम आना चाहिए मेरा, ठीक है। तो यूजर नेम लिखूंगा, उसके बाद फिर प्लस का साइन और उसके बाद सही है। अब देखते हैं ये जो हमने अलर्ट इधर बनाया है क्या ये वैसा है भी जैसा हम चाह रहे हैं क्या नहीं। आगे देखते हैं, मुझे अभी एक मसला इसमें नजर आ रहा है, आगे देखते हैं। मैं इधर अपना नाम लिख देता हूँ और ऐसा सीखा मैंने मसला नजर आ रहा है। क्या करेंगे? बहुत आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पर स्पेस दे देंगे, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप बीच में कुछ इस तरीके से स्पेस दे दें, ये भी ऐसा स्पेस ही काउंट होगा। आगे देखते हैं क्या ये होता है नहीं होता, ठीक है। आगे स्पेस आ गया, तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी दे सकते हैं, लेकिन आसान तरीका क्या है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करें हम लोग, तो ये आसान तरीका है, सही है। अच्छा भाई अब आप लोग इसको बना लेकिन यहाँ पर सर यहाँ पर सिंगल स्पेस लेगा, डबल स्पेस नहीं लेगा डबल स्पेस दे देंगे तो क्या होगा? सर वहाँ पे वो सिंगल स्पेस ही आएगी शायद। नहीं स्पेस अच्छा ये आप कह रहे हैं व्हाइट स्पेस की बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि व्हाइट स्पेस हमारे पास एक ही इंक्लूड होगा या नहीं होगा, तो ये हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है। इंक्लूड होगा, हो गए यहाँ पर व्हाइट स्पेस। अच्छा ये जो स्पेसेस होते हैं ना, ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं एक स्पेस के अलावा, इसको व्हाइट स्पेस कहते हैं। वाइट स्पेस एक स्पेस हम दे देंगे यहाँ पे। और आई थिंक एक्सक्लेमेशन मार्क की बात तो नहीं होना चाहिए साथ साथ। पहले ये नहीं होता था लेकिन अब हो रहा है। आप लोग की स्क्रीन कनेक्टेड है? यस जल्दी से कर लीजिए, फिर मैं आपको एक और टास्क देता हूँ जल्दी से। 34 तक जल्दी से 2 मिनट है आपके पास, जल्दी क्या करेंगे? जल्दी करिए आधा मिनट बैठिए। हो गया? यस सर अच्छी बात है। इसका हो गया। अच्छा भाई अपना अगला टास्क सुन लीजिए, जो कर रहे हैं वो कंप्लीट करें इसको, और जो नहीं कर रहे हैं कंट्रोल दबा के इस पे क्लिक करो। नेक्स्ट सुन लीजिए। नेक्स्ट टास्क ये है कि आपने यूजर से 2 प्रॉम्प्ट लेने हैं, ठीक है, यानी 2 इनपुट लेने हैं यूजर से, फाइल बना के और उन 2 इनपुट के अंदर आपने उससे 2 नंबर्स लेने, ठीक है, उसकी मर्जी के 2 नंबर्स लेने, और उन नंबर्स को आपने क्या करवाना है, आपने उसकी एडिशन करवानी है, और उसको फिर आपने डॉट डालो तो डॉट हो जाएगा। एडिशन वाला बता दो, ट्राई कीजिए, फिर हम करते हैं इसको ना। भाई आपने यूजर से 2 इनपुट लेने हैं, ठीक है। उन 2 इनपुट्स के अंदर आपने उनसे 2 नंबर्स लेने हैं, ठीक है, और उन 2 नंबर्स की आपने एडिशन करवानी है, और आपने उसको डॉक्यूमेंट पे प्रिंट करवाना है। 2 नंबर ले लिए, 2 नंबर लेने के बाद दोनों की एडिशन करवा देनी है, अच्छा प्लस करा देंगे प्लस करवा देना, और उसको डॉक्यूमेंट पे प्रिंट करवाना है। हो जाएगा। हो गया? किस किसका हो गया?
सर स्क्रीन पे शो कराना है, स्क्रीन पे शो कराना है। जी डॉक्यूमेंट में शो करवाना है इधर से डॉक्यूमेंट हो जाएगा, हो गया नहीं हुआ, हो जाएगा सर। हो गया, देख ले इसका भी सॉल्यूशन देख ले जल्दी से। नहीं सर वेट करें। क्या हुआ सर हो गया दूसरा टास्क क्या है, कंप्लीट मेथड टास्क है भाई। दो इनपुट है और आपने यूजर से लेने हैं दो इनपुट और उसमें उसके दो नंबर को आपको प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आप उसका एडिशन करवाएंगे और इधर डॉक्यूमेंट के अंदर फिट करवाएंगे। दो स्ट्रिंग में ही बना रहा हूं नंबर हो गया सर। सर डन। कहाँ यार? अच्छा भाई चले इसका सॉल्यूशन देख ले क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, करना अब इसको समझ ले। अच्छा भाई हमने क्या लेना है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए हमारे पास दो प्रॉब्लम दो ही होंगे ना, हम उससे बोलेंगे इंटर फर्स्ट नंबर यार ये क्या नीचे प्रैक्टिस कर रहा है, बच्चे बैठे हैं, आवाज भी आनी चाहिए यार, शोर बहुत हो रहा है। शोर नहीं करें आपको मैं बताओ। अच्छा और यहाँ पर हम उससे लेंगे उसका सेकंड नंबर। अब हमने ये तो बना लिया लेकिन हमें पता है यहाँ पर वैल्यू जाया हो जाएगी, तो क्या करेंगे हम उससे कहेंगे भाई फर्स्ट इनपुट फर्स्ट नंबर सर नंबर 1 ये भी सही है। यहाँ पर भी हम इससे बोलेंगे लेट इस तरीके से शुरू करवा लिया हमने। अब हमने क्या करना था भाई, आगे का क्या लिखा हुआ एडिशन करवानी है और उसको क्या करवाना है फिर डॉक्यूमेंट में प्रिंट करवाना है। अच्छा तो पहले सबसे पहले हम वो ब्रेक करते हैं ना काम, वो एडिशन करवाते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो फर्स्ट इनपुट है हमारे पास उसको हम प्लस करवा देंगे सेकंड। आप सबने भी ये क्या हुआ यस सर। डायरेक्ट करवाया है कंसोल लॉग में डाला पहले टू प्लस अच्छा अब हम क्या करेंगे, मैं इधर इसके बाद नाउ प्रैक्टिस लगा दूंगा, ठीक है। हमने बताया किसी फंक्शन के अंदर होने वाला है और फंक्शन इसका क्या होगा, एक मैंने आपसे कहा था यस सर। लेकिन क्या ये काम करता भी है नहीं करता, करेगा यस सर। मसला नहीं आने वाला, नो सर। क्या मसला आएगा वो भी हम देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है 5, मैंने दूसरा नंबर क्या 5 क्या हो गया ये आ गया सर कॉन्कैटिनेशन होगी ना यहाँ पे, यस सर। ये तो एडिशन करवानी है। प्रॉम्प्ट के पीछे प्लस मैंने आज सबको बताया था प्रॉम्प्ट से पहले क्या होगा प्लस लगेगा। सर मेरे हमारे पास और भी तरीके हैं, जैसे नंबर का फंक्शन है पास इंट वगैरह है, लेकिन हम उसको नहीं देख रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए मसला होता है। तो अभी हमने इसके सबसे आसान तरीका ये कि आप प्लस का यूज करेंगे, ठीक है। ये इसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। अब जो इसका आउटपुट होगा वो प्लस क्या आने वाला है नंबर। अब एडिशन सही है भाई, यस सर। कर लिया आप सबने ये, यस सर। सबने कर लिए, ठीक है ना। नहीं किया उसको मैं 1.5 मिनट 1.5 मिनट? इसी कीजिए 1.5 सेकंड। जल्दी
हम आगे बढ़ेंगे। यार ये अगर इसको कैसे होगा, इसको रन कैसे करेंगे? क्रोम में डालना इस पे जाओ ना, डबल नीचे वाले पे डबल क्लिक करो, कंसोल बोलो इसका, उसको कंट्रोल में जाके कंट्रोल तो ये पे बोल नहीं रहा VS कोड कहाँ है? इंडेक्स खोलो, इंडेक्स स्ट्रीम स्क्रिप्ट, आपने जो स्क्रिप्ट की लिखी है ना ये आएगी इस क्या कहते हैं लेजेंड के अंदर आएगी। अच्छा इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमसे क्वेश्चन कर लें जी। कहाँ पर आएगा? जी नहीं अभी भी गलत है। हाँ यार आपकी आवाज नहीं आ रही है, कोई इनका क्वेश्चन जो है ना वो मुझ तक पहुंचा दें। क्या कहना है? राइट कटा हुआ राइट कटा हुआ। अच्छा ये मैंने अभी बताया, ये राइट डेप्रिकेट हो चुका है बेटा, ठीक है। ये यहाँ से देखें, आप पढ़ लें इसको, इस डेप्रिकेटेड। अब ये तरीका यूज नहीं होता, पहले भी इसको बहुत ही कम यूज किया जाता था, सिर्फ देखने के हद तक इसको इस्तेमाल किया जाता था। अब इसको उन्होंने डेप्रिकेट कर दिया, कोई यूज नहीं करता। हाँ ये तो है। ठीक है भाई, यस सर। और कोई क्वेश्चन चलो यार आपकी वीडियो हो गया? ये समझ में आया सबको? खामोश रहना चाहिए वीडियो में। समझ में आया सबको? चले भाई आगे बढ़ो। वीडियो में सर की आवाज़ अब जब नेक्स्ट टाइम आपको चांस मिलेगा तो आप फिर करेंगे। यस सर। आप खामोशी से इसको सुन लीजिए, थोड़ी सी खामोशी, थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है आप लोगों की। जब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कुछ सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, तब आपने तवज्जो करनी है। अच्छा भाई, आप में से ना अक्सर लोग क्या कर रहे होंगे, शुरुआत में करते हैं, क्या कर रहे होंगे, डायरेक्ट लिख दोगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और इसके अंदर उन्होंने लिख दिया कॉम, और उन्होंने लिखा एंटर नंबर, और then उन्होंने आगे एक और फॉर्म लिख दिया होगा इस तरीके से। ठीक है, तो उन्होंने कुछ इस तरीके से ना बना दिया होगा। मैं भी आपके साथ इसको रन कर रहा हूँ, मुझे कुछ श्योर नहीं है, ट्राई करते हैं। यहाँ पर मैं डालूंगा 5, इसके बाद डालूंगा 5, तो अब इसकी प्रॉपर एडिशन हो जाएगी। एडिशन ही जो मैंने एक के साथ डाला, क्या करना है, नहीं सही है। अरे हाँ, मैंने यहाँ पर कॉमा यूज किया हुआ है, तो दोनों को हमने प्लस करवाना है इस तरह से। सही कहा आप लोगों ने, माय मिस्टेक। यहाँ पर आते हैं, हो गया बिल्कुल सही। अब आप कहेंगे कि सर अगर ये सही है और ये भी सही है तो कौन सा तरीका प्रेफर हो? अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ, अभी हम लोग बहुत बेसिक काम कर रहे हैं, तो इसमें ये चीज़ चूज करना भी मुश्किल है कि क्या बेस्ट प्रैक्टिस है, क्या बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर कोड ऐसी हो रहा है, समझने में मुश्किल हो रही है, तो ये हमारे पास बैड प्रैक्टिस है, इस तरीके का कोड नहीं लिखते। तो आप क्या करेंगे, वेरिएबल के अंदर प्रॉपर उसको सेव करेंगे और फिर वेरिएबल के जरिए आप जो है एडिशन करवाएंगे, अपना काम आसान करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी मुझसे मिस्टेक हो गई थी, ऐसे ही ना, तो आप लोगों की चीज़ बताएंगे। अच्छा आगे बढ़ जाए। यस सर। अच्छा जल्दी से, अब आप लोगों ने एक काम करना है, वापस आपकी स्क्रीन ऑफ करूँगा। आप लोगों ने एक अरे बनाना है, ठीक है, और इस अरे के अंदर आपने 5 कार्ड्स को स्टोर करवाना है। ठीक है, ठीक है, कार कंपनीज ले लीजिए, टोयोटा, होंडा, हुंडई, ठीक है, BMW, जितनी भी आपके पास है, आप उनको इधर एक कार्ड्स का अरे बनाएं और उस अरे के अंदर उसको सेव कीजिए। ठीक है, फिर मैं आगे बताता हूँ क्या है, जल्दी से कीजिए, बता देंगे ये। यस सर। जल्दी से कीजिए। मैं चाह रहा हूँ आज आपको एक नया टॉपिक पढ़ा दिया जाए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए। अच्छा ये नहीं है
स्टडी में आगे बढ़ने के चक्कर में आप लोग क्वेश्चन ना करें। क्वेश्चन आप लोगों ने करना है मुझसे, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप उसको क्लियर करें, ठीक है। मैं बिल्कुल भी इस कैब में नहीं हूँ कैसे आगे बढ़ जाएगा, क्वेश्चन करना है आपने। यस सर। आप पीछे से उठ के आए हैं, क्या समझ नहीं आ रहा आपको? डॉक्यूमेंट और राइट समझ नहीं आ रहा आपको? किसी क्लास की तो बाइक कुछ हो गया। सेकंड में मिली फर्स्ट क्लास की सेकंड क्लास आपने मिली, ये तो मसला हुआ। इसी लिए तो बात बता रहा हूँ। राइट डॉक्यूमेंट और राइट हमारे पास एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इस फंक्शन से क्या होता है कि यहाँ पर आपको ये चीज़ नजर आ रही है ना, तो इसी की वजह से नजर आ रही है आपको, सही है। कंसोल डॉट कॉम हमारे पास एक फंक्शन है, यहाँ पर मैंने आई थिंक ऐड किया नहीं किया कंसोल डॉट कॉम में हमारे पास एक फंक्शन है, वो यहाँ पर कंसोल के अंदर प्रेस करवाता है, ठीक है। अलर्ट क्या करता है, प्रॉम्प्ट शो करवाता है। प्रॉम्प्ट क्या करता है, प्रॉम्प्ट भी हमारे पास एक फंक्शन है जो हम यहाँ पर यूज कर रहे थे, ये यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज होता है। अलर्ट वाला काम करता है लेकिन इनपुट ना करता है, सही है। और प्रॉम्प्ट भी इसी तरीके से वर्क करता है कि अगर मैं प्रॉम्प्ट को यहाँ मल्टीपल टाइम्स ही कॉल होगा, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन आपको इससे प्रैक्टिस किए बगैर नहीं आएगा। अरे हमारे पास एक डेटा टाइप है, करा रहा हूँ मैं अभी, लेकिन ये कि अरे के अंदर आप बहुत सारे डेटा स्टोर करवा सकते हैं एक ही कैटेगरी में। पिछली क्लास में करवा दिया, लेकिन मैं इसकी एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। हो गया? किस चीज़ का हो गया भाई? बहुत अच्छी बात है। अच्छा चले, मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ भाई। अब आप लोगों ने सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना है। मैं नहीं चाह रहा कि मैं बार-बार यहाँ पर आके आपकी स्क्रीन जो है बंद करूँ, लेकिन फिर क्यों कर देते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि आप लोगों पर भरोसा नहीं है। अच्छा, और ये होती है चीज़ ना, होती है इस दौर में ना, ये चीज़ होती है कि हम अरे यार साथ साथ कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा, उसके बाद एक और एग्जाम्पल करेंगे, वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। अच्छा मैं भी नहीं करता इसलिए बता रहा हूँ। चले, एक हमने कहा कि भाई क्या बनाना है, अरे बनाने का क्या तरीका है, मैंने कहा आपसे इस अरे के अंदर क्या होना चाहिए, 5 कार्ड्स का डेटा होना चाहिए, ठीक है। निशान भी डाल देंगे, टेम्पोलिन भी डाल देते हैं, BMW GTR अच्छा लास्ट कार है, यहाँ पे हम डाल देते हैं क्या ये BMW अच्छा यहाँ पे अरे बन गया। अच्छा ये अरे अब कहीं स्टोर नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टोर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे इसको कंसोल में प्रिंट करवा देते हैं, या अगर हम इसको चाहें तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट करवा सकते हैं। अच्छा थोड़ा सा डिफरेंस होगा, अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आते हैं, आ गया भाई, क्या लेंथ है इसकी, इंडेक्स क्या है, ये चीज याद रखिएगा कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर काउंटिंग 0 से शुरू होती है, सही है। तो इसके इंडेक्सेस कितने हैं, 4 और लेंथ कितनी है, यहाँ पर भी लिखा हुआ लेंथ 5 है, इंडेक्सेस 4। और इंडेक्स क्यों में समझना हमारी जरूरी, लेंथ ही क्यों रख लिया जाता है, क्योंकि आपका सारा काम अरे के अंदर इंडेक्स के अंदर होगा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ काम करके,
बल्कि ये तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, थोड़ा सा टास्क ही बनवाना चाहिए। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि लास्ट में मैंने BMW लिखा हुआ है, इसको हम चेंज करें। क्या करें? चेंज करें। कर सकते हैं। सर क्या करना है? लास्ट इंडेक्स को मैं कह रहा हूँ, आपने बल्कि मैं कह रहा हूँ लास्ट तो ऐड कर देना। चेंज करा दीजिए, बॉडी में करना है। ऑडी कर दें या आप उसको जो भी करना चाहें उसका सामान निशान कर दें, ठीक है ना। जल्दी से कीजिए इसको, यहाँ तक बना लीजिए अगर नहीं बनाया किसी ने, ताकि हम आगे बढ़ें। नहीं अभी कौन सा मैंने बताया, ट्राई कर रहा जी जी नेक्स्ट में करवाना। भाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसमें तो मुश्किल नहीं होगी ना। जी तो पीछे खड़े हैं या पीछे बैठे हैं, वो आगे आगे बैठे हैं तो ज़्यादा तेज समझ में आएगा। आगे आ जाए, मसला नहीं है। हो गया तो ये तो हो गया भाई। क्या नाम है आपका? सलमान। 1 2 3 4 चौथा इंडेक्स इस पे लिख दो, कर दो। सर हो गया। इसका हो गया। यार ये मैं आपकी वीडियो खोल रहा हूँ इसका भी हो गया। आपका क्या नाम है? दिस वीडियो इज जस्ट तो ये आप बता देंगे अब्दुल अहद का कैसे डे जी तो आपको पता होगा। स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको मैं। जल्दी ये 6 स्कूल हो चुका है। अपना नंबर बता देना व्हाट्सएप पे। नाम सान को भी हासिल करेंगे। हो जाएगा यार। भाई हो गया? चले आगे बढ़ो। पहले अच्छा मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा, लेकिन आपने पासदारी करनी है जो मैंने आपसे कहा है, ठीक है भाई? अच्छा आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि भाई कार्स का जो इंडेक्स है, इस पर कौन सा इंडेक्स हमें चेंज करना है? और जो लास्ट PM2 वाले इंडेक्स। हाँ अच्छा आप में से अगर किसी को फिर भी नहीं समझ में आ रहा, काउंटिंग करना मुश्किल आ रहा है कि 0 1 2 3 0 1 2 3 और 4 यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आपको कंफर्म हो जाएगा कि BMW कहाँ रखा हुआ है, 4 रखा हुआ है। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर आके कहता हूँ भाई 4th इंडेक्स, ठीक है, इक्वल्स टू, और मैं ये कह देता हूँ एग्जाम्पल ठीक है भाई, कितना काफी है। अब मैं अगर कार्ड्स को प्रिंट करवाऊंगा तो आप देखिएगा क्या है लास्ट इंडेक्स पे आ गया। अच्छा इसके साथ साथ मैं अगर सिर्फ स्पेसिफिक इसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ तो क्या तरीका है, कर सकते हैं? स्पेसिफिक वैल्यू निकाल लेंगे जो भी हमने चेंज किए हैं। कीजिए जरा जल्दी से कीजिए। अच्छा 1 मिनट आ गया, हो जाएगा। ये जो फरारी आपने इधर चेंज किया है, इसको इधर आपने प्रिंट करवाना, खाली फरारी को प्रिंट करवाइए। वाले कार्य का फिर आना हो जाए। 1 मिनट जल्दी, ले फिर मैं करा दूंगा। और ना आपने एक सेलेक्ट करके प्रिंट करवाया ना, इसको आप चेंज वाला प्रिंट करवाइए।
आपने भी कर लिया ये काम क्या आप करोगे फैजान और हो गया सर। अफजल जी हो गया भाई। अच्छा भाई बहुत ही सिंपल काम था। सिंपली आपने इसको एक वेरिएबल में पहले स्टोर करवा देना है। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ यहाँ पर और इस वेरिएबल को मैं यहाँ पर यूज कर लूँगा। आगे देखते हैं आ गई सारी आ गई क्या हमारे पास आ गई ऐसा करने के बाहर खड़ी हुई। अच्छा भाई प्रिंट कराना तो आसान था। क्या मैं इसके अंदर एडिशन करवा सकता हूँ? यस सर। मैंने स्क्रैप लोग को कर सकते हैं ना? यस सर। एडिशन कर सकते हैं नहीं कर सकते? करा देते हैं। कर सकते हैं सर। 1 मिनट हो जाएगा। यस सर आधे मिनट। यहाँ पर एंड में आपने एडिशन करवानी है। और इंडेक्स एडिशन कराने से मतलब एक और इंडेक्स देना। जी और इंडेक्स सर 5 देखकर आगे देख कर दे। चलिए भाई सर 1 मिनट सर 1 मिनट दे दिया था मैंने। अच्छा क्या करना था? बहुत ही सिंपल था। मैं इधर आता हूँ और मैं यहाँ पे कार्ड का अरे जो है वो सेलेक्ट करूँगा और फिर इंडेक्स डेटा बताऊँगा। हो गया सर। इक्वेशन यहाँ पर मैं बोलते हैं और इसको मैंने ऐड करा दिया और मैं आपको प्रिंट करवाऊँगा। सर आप यहाँ पे सर स्पेक कार ही क्यों नहीं कर रहे यहाँ पर? जी यहाँ पर स्पेक कार ही क्यों नहीं कर रहे? ऐड कार क्यों किया आपने? ऐड कार मैंने क्यों किया है? ऐड कार मैंने एक अलग से वेरिएबल स्टोर करवाया ताकि मैं इसको बाद में सेट करवा के भी देख सकूं और फिर आगे जाके मैं चेंज करवा सकूं। ठीक है यहाँ पर आते हैं। कितने इंडेक्सेस हो गए? 6 हो गए। नहीं ये लेंथ है। इंडेक्सेस आपके पास में ये इस चीज़ में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा। सही है यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलिए एक और एग्जांपल अभी आप बताइएगा। मैं बता रहा हूँ भाई आपने यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है ठीक है। 2 मिनट। आपने यूजर से इनपुट लेना है उसका नाम सही है और आपने उससे लेना है ठीक है समझ में आई बात? और हॉबीज कितनी लेनी है आपने? 3 लेनी है और इन 3 हॉबीज को आपने क्योंकि ये हमारे पास एक लिस्ट बन सकती है 3 आइटम्स है एक ही कैटेगरी के। कैटेगरी क्या है हमारे पास? हॉबीज और कितनी है? 3 बल्कि यार 5 कर देते हैं। 5 हॉबीज बनानी है और इसको आपने अरे के अंदर सेव करवाना है और अरे में आप क्या प्रिंट करवाएंगे? हॉबीज। ठीक है और यूजर नेम आप कहाँ प्रिंट करवाएंगे? कंसोल में प्रिंट करवाएंगे। ये दोनों कंसोल में प्रिंट करवाएंगे। अच्छा लेकिन एक चीज इधर एडिशन है। यूजर नेम के साथ आपने कुछ इस तरीके की स्ट्रिंग लिखी है और उसके बाद आपने लिखना है कोशिश हो जाएगा। कोशिश। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए आपने प्रॉम्प्ट लेना है। कितने लेंगे अगर आप डिसाइड कीजिए। यहाँ पर मेरे पास क्या है? यूजर नेम एक प्रॉम्प्ट हो गया। हॉबीज के लिए कितने लेंगे? 5 प्रॉम्प्ट लेंगे। ठीक है उसके बाद आपने जो प्रिंट करवाना है प्रिंट ये करवाना है कि आपने उसका ये पूरी स्ट्रिंग के तौर पर आपने प्रिंट करवाना है। उसका यहाँ पर यूजर नेम आना चाहिए जो भी उसने इंसर्ट किया होगा और हॉबी इसके बाद उसकी हॉबी एक हॉबी है जो पहली हॉबी उसने इंसर्ट की होगी। ठीक है और उसके बाद क्या होगा कि आपने हॉबीज का जो आपने अरे बनाया होगा उसको भी आपने प्रिंट करवाना है। हो जाएगा ये टास्क? थोड़ा सा मैं जानता हूँ अभी हमारी शुरू हुई है तो कुछ भी नहीं है बहुत बेसिक है। हो जाएगा।
वापस समझा रहे हैं। सर ये मैं दोबारा समझा दूँ। अच्छा सर एक भाई एक और बात समझा रहा हूँ, समझ लो। सर ये जो केस है एड यूजर नेम ये अलर्ट रहता है या नॉर्मल है? कंसोल में आएगा, कंसोल में। अच्छा भाई यहाँ पर सुन लीजिए, आप लोगों ने कितने 6 प्रॉम्प्ट्स टोटल लेने हैं। क्यों? यूजर नेम भी प्रॉम्प्ट में लेना है और उसकी 5 हॉबीज लेनी है। उस हॉबी को इस तरीके से आपने कंसोल में पहले प्रिंट करवाना है, यानी यहाँ पर उसका यूजर नेम आ जाएगा जो उसने इंसर्ट किया होगा, और यहाँ पर इस अरे में से जो पहली हॉबी होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। जिसने पहली हॉबी डालेगी वो उसकी मोस्ट फेवरेट हॉबी होगा, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट में आप इधर इंसर्ट कर लीजिएगा, जो पहला प्रॉम्प्ट होगा उसमें आप डाल दीजिएगा एंटर योर मोस्ट फेवरेट हॉबी, ठीक है। उनमें से तो सबसे पहली वाली होगी ना, सबसे पहले में प्रॉम्प्ट में आप ये डाल दीजिएगा रिस्ट्रिक्टेड तौर पर। तो आपको यहाँ पर जो सबसे पहली हॉबी मिलेगी वो आपने प्रिंट करवानी है, और हॉबीज का जो अरे आपने बनाया होगा वो आपने इस तरीके से प्रिंट करवा देना है, उसी के साथ आप करना। 2 कंसोल लगेंगे, हो जाएगा ना? हो जाएगा, मुझे पता है। 2 मिनट हो जाएगा, 5 मिनट। चले आप 5 मिनट ले लें, लेकिन सबने मुझे फिर 5 मिनट में बताना है कि सर हो गया। चले भाई मैं आपको करवा रहा हूँ, गौर से देख लीजिए। अब सुनिए। अच्छा भाई मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले क्या लेना है, सारा काम हम प्रॉम्प्ट में करना है। यूजर से कोई भी काम हमने यूजर से कोई भी इनको कहना है प्रॉम्प्ट चाहिए। हम उससे बोलेंगे भाई पहला प्रॉम्प्ट क्या होना चाहिए? यूजर नेम एंटर यूजर नेम होगा ना? नहीं इसका नेम क्या? अच्छा इसके अलावा क्या होना चाहिए? हॉबी। हमने कहा, मैंने आपसे कहा था कि दूसरा जो आप हॉबीज लेंगे, और मैं ऐसे कहूँगा कि भाई पहला वाला होना चाहिए मोस्ट ठीक है भाई। हमने से कहा कि आप अपनी सबसे पसंदीदा हॉबी भी एंटर करें। अब मैं इसको मोस्ट फेवरेट की जगह कर दूंगा, इसको चेंज करता जाऊंगा। ऐड कर दीजिए, फेवरेट आप ऐड कर दीजिएगा। 4 5 आगे मैंने 5 हॉबीज भी ले ली, सही है ना? मैंने 5 हॉबीज ले ली और मैंने क्या ले लिया, उसका नेम। यही करना था। उसके बाद क्या करना है, मुझे क्या लिखा हुआ है इस तरीके से प्रिंट करवाना है। अब मुझे पता है यार, अगर मुझे इनमें से किसी भी वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो मुझे उसको कहीं स्टोर करवा दो, और मैं यहाँ पर और यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर मैंने उसकी हॉबी ले ली, और इसी तरीके से मैं इसको सब जगह कर दूंगा। याद रहे कि आपका जो वेरिएबल का नेम है वो आप एक ही बार लिख सकते हैं। तो इसको मैं भी बताता हूँ क्या करना है। हो गया? अब क्या करना है भाई, हॉबी क्योंकि हमने यूज किया हुआ तो एक बार यूज कर सकते हैं, उसके बाद हम इसमें लिंक ऐड कर देंगे। हो गया? एरिया भाई हमने अब हमने क्या करवाना है, यहाँ पर हम पढ़ते जाते हैं। हमने 5 हॉबीज भी ले ली, उसका यूजर नेम भी ले लिया। अब क्या करना है, अरे के अंदर डालनी है। अब सबसे पहले इसको अरे के अंदर सेव करवानी है, क्योंकि मुझे प्रिंट भी तो करवाना है ना। तो मैं क्या करूँगा, हम एक अरे बना देते हैं। ठीक है, और मैं एक लिस्ट बना दूंगा अरे, ठीक है। और यहाँ पर मैं डायरेक्ट वेरिएबल्स को यूज कर लूंगा। यूजर नेम को, अच्छा यूजर नेम मुझे डालने की जरूरत नहीं है, यूजर हॉबीज डालेंगे।
मुझे ये लिखना पड़ेगा तो सवाल देगा। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से इसको अरे में भी स्टोर करवा दिया। अब मुझे पता है यार यहाँ तक मेरा काम हो गया, अब मुझे सिर्फ क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। अब मैं बताता हूँ भाई करना क्या है। कंसोल करेंगे, console.log, यहाँ पर मुझे पता है कॉन्कैटिनेशन भी करनी है। तो मैं क्या करूँगा, यूजर इनपुट क्या लिखा होता है यहाँ पे, हेलो यूजर नेम योर फेवरेट हॉबी इज। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसको ताकि हमें आसानी हो। सबसे पहले हम लिखेंगे हेलो, ठीक है, स्पेस दे देंगे क्योंकि हमें पता है कॉन्कैटिनेशन के वक्त हर चीज काउंट होती है, हर कैरेक्टर काउंट होगा। ठीक है, फिर कॉन्कैट करवाएंगे किसको भाई, यूजर इनपुट नेम, और उसके बाद फिर हम आगे एक और स्ट्रिंग करवा देंगे। फिर हम लिखेंगे भाई स्पेस देके और फेवरेट या मोस्ट फेवरेट जॉब कनेक्ट करें हॉबी। और यहाँ पर अब क्या आएगा आपके पास, हम डालेंगे यूजर ये यूजर इनपुट आ गया। मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पर पेस्ट करूंगा, कॉपी किया था यूजर इनपुट को कॉपी करेंगे, इसका नेम यहाँ पर अब हम क्या बताएंगे उसका इंडेक्स नंबर। मुझे कौन सी हॉबी चाहिए, सबसे फेवरेट उसकी हॉबी कौन सी है, यूजर हॉबी। इसको हम यूजर हॉबी को यूज करेंगे यहाँ पर किस तरीके से 0 टैक्स। ठीक है, क्या हमारी स्ट्रिंग यहाँ पर बन चुकी है और हमने एक और बनानी है। अब मेरे पास यहाँ पर ना दो तरीके हैं। एक तरीका तो मैं ये कर लूँ कि एक कंसोल करवा लूँ .log और यहाँ पे लिख दूँ मैं, ठीक है भाई, अब पूरा अरे मेरे पास आ जाना चाहिए। जाके देखें क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। क्या पूछ रहे भाई, अपना नाम डालिए। गिल्ली डंडा कॉपी कह रहा है मुझसे क्या बुक्स कर देते हैं, ठीक है, और उसके फिर कॉपी डाल देते हैं। ठीक है भाई, आ गया उसी तरीके से आ गया जिस तरीके से मैं आपसे कह रहा था। यहाँ पर क्या आया, हेलो तलाल अहमद योर फेवरेट हॉबी इज कोडिंग एट एनी टाइम, और यहाँ पर आपके पास पूरा अरे ही प्रिंट हो गया। सही है, ये चीज क्लियर है। हमने इंडेक्स खोल कराया, हम डायरेक्ट यूजर हॉबी को भी कॉल करवा सकते हैं, बिल्कुल नहीं करवा सकते, कर सकते हैं, लेकिन हम ये एक आसान तरीका है। अच्छा, हर चीज को हमने देखें प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर किया इसमें। अब एक काम करते हैं, मुझे जरा एक नाम चाहिए, किसी का भी ले लेते हैं, बैठ कर ले लेते हैं। ठीक है, बैठ के हमने ले लिया नाम। फेवरेट हॉबी क्या है भाई, मोस्ट फेवरेट कोडिंग कोडिंग है, कोडिंग है। अच्छा, और मूवीज मूवी सही है। नेक्स्ट क्रिकेट क्रिकेट और बुक्स ये स्लीपिंग जो कह रहे हैं ना, कोडिंग है बुक। अच्छा बुक्स, हाँ, कोडिंग नाइट भी कर लीजिए ठीक है बुक्स कर लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर अब किसका नाम आ रहा है, तो ये फायदा होता है कि एक बार वेरिएबल को बनाना और उसको यूज करने से ये फायदा होता है। ठीक है भाई, जो भी हमने इनपुट लिया वो हमने स्टोर करवाया एक वेरिएबल के अंदर और फिर उसको हम प्रिंट करवाया, और हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो आ चुका है। कोडिंग भाई उबैद की मोस्ट फेवरेट हॉबी है। सही भाई, कुछ यहाँ से कह रहे थे स्लीपिंग सोते रह जाएंगे। सही है, ये चीज समझ में आ गई।
आप लोगों ने सबमिट कर लिया है। सर यहाँ पर आपने Yes, sir. जीरो क्यों बुक किया था इससे लगाया? नहीं कि लेने 2 मिनट लेने जल्दी से। सर आपने यहाँ पे जीरो क्यों लगाया था? जीरो जी मैं बता रहा हूँ, ये इंडेक्स है। अच्छा इंडेक्स है। क्या कौन सा इंडेक्स है? ये इसका इंडेक्स है, ठीक है। यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं। इंडेक्स में 0 पे क्या लिखा हुआ है? कोडिंग। कोडिंग। यहाँ पर कोडिंग आ रहा है, तो वो इसी अरे में से हमें और आकर फिगर प्रिंट करवाना है। मैं इस तरह से जूम आउट करता हूँ तो अच्छी तरह से ड्राइंग सही है। सर ये स्क्रीन हटा दें। वो तरीका सही है, लेकिन बैक प्रैक्टिस है, डिटेल नहीं रहेगा वो। हो गया? यस सर। अरे क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर या नहीं हुआ? हो गया। ठीक है। अच्छा स्क्रीन पे वापस यार अभी 2 मिनट का नहीं होना चाहिए। अच्छा चले ठीक है, आप करें कंटिन्यू कर रहे हैं, मैं फिर आगे बता देता हूँ। भाई हमारे पास सर थोड़ा जूम कर दें। एक और आज हम देख लेते हैं, एक डेटा टाइप होती है। क्या है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है हमारे पास कि हम उसको बताते हैं कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, जैसे हम अरे बताते हैं किस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऑब्जेक्ट किस तरीके से बताते हैं। अच्छा, अब इसका लिखने का क्या तरीका है इसको समझिए। भाई हो चुका है? नहीं हुआ? हो गया ना, तो मैं आप लोगों की स्क्रीन पर। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनता है हमारे पास, इसको सब समझना है। भाई ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ये है कि आप ऑब्जेक्ट का ऑब्वियसली कुछ ना कुछ नाम रख दीजिए। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ चीज के बारे में। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा? टोयोटा। इक्वल्स टू का साइन, सही है। और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद आप इस तरीके से एंटर कर देंगे, सही है। या बल्कि इस तरीके से कर लेते हैं कि हम अभी इसको इसी तरीके से रखते हैं। इसमें आप हमेशा वैल्यू बताते हैं की वैल्यू बेस्ड है, इस तरीके से की कॉलन वैल्यूज। क्या मतलब? ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं मैं बता रहा हूँ, समझा समझ लीजिए। किस तरीके से लिखते हैं भाई? हम उसका नाम बताएंगे और ऑब्वियसली जब नाम बताएंगे तो उसको कहीं स्टोर भी करेंगे। ये भाई कह रहा है कि पहले वहाँ नहीं रखो, आगे नहीं करो। भाई कहाँ लेके जाऊँ पे? और हमने उसको इक्वल्स टू का साइन यूज किया और उसके बाद हमने क्या बता दिया भाई? हमने पहले कर्ली ब्रैकेट्स बताए, उसके अंदर हमने की वैल्यू को इसके अंदर काम। अब किस तरीके से करेंगे? फॉर एग्जांपल मेरे पास टोयोटा है, टोयोटा कंपनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंपनी मॉडल। ठीक है। उसके बाद आगे अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, जिस तरीके से हम अरे के अंदर कॉमा दे लेते हैं, यहाँ पर भी कॉमा देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं इधर लिख देता हूँ और यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा जो की वैल्यू है वो आपके पास कॉलन सेपरेट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलम्स के जरिए आप इसको सेपरेट करेंगे और इसके अंदर हम डाल देते हैं 150 ठीक है, सही है। अच्छा, यहाँ पर कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर
ठीक है, कितनी इंफॉर्मेशन डाली मैंने? अच्छा, ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं इसी तरीके से, लेकिन इसका जो कन्वेंशन तरीका है कि जिसकी मदद से हम इसको फॉर्मेट करते हैं, आप कह सकते हैं कि हम किस तरीके से लिखते हैं। सर अब जब ठीक है, जिस तरीके से हम सीएसएस में लिखते थे स्टाइल से, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट है क्या? सर जावास्क्रिप्ट में ये ऑब्जेक्ट है क्या? ऑब्जेक्ट है क्या? मैं बता रहा हूं आपको। अक्सर लोग ये हो जाता है कि सर अगर हम ऑब्जेक्ट में भी वही काम कर रहे हैं जो अरे के अंदर कर रहे हैं, तो फिर अरे और ऑब्जेक्ट क्यों रखा गया है? एक अरे लिख देते हैं। मैं इसका आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले इसको समझ लीजिए टेक्निकल सिंटैक्स पर मैं समझ। अच्छा भाई, मैंने क्या किया, मैंने एक टोयोटा का गाड़ी का इस्तेमाल किया और उसके अंदर मैंने उसके फीचर्स बताए। फॉर एग्जांपल मॉडल क्या है टोयोटा, प्राइस क्या है 7 लाख, कलर क्या है ब्लैक। सिंटैक्स समझ में आ गया आपको? ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनाते हैं। अच्छा, आप ऑब्जेक्ट बनाते क्यों हैं? मैंने आपको बताया कि अगर अरे के अंदर हम एक ही कैटेगरी का डेटा लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा था और सारे फूड्स का नाम लिखा था, तो हम अरे के अंदर एक ही कैटेगरी का डेटा लिख रहे थे। लेकिन इधर आप एक कैटेगरी का डेटा नहीं लिखते, यहाँ पर आप लिखते हैं एक एंटिटी का डेटा, एक एंटिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल टोयोटा एक कंपनी है, उसका मॉडल आपने लिखा, उसके बारे में उसके फीचर्स बता रहे हैं उसे, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल से कंस्ट्रक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप इंसान हैं, मैं तो आपका भी बना सकता हूँ। एक आपका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो शायद आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए, ठीक है। मैं इधर आता हूँ, इधर आते हैं, मैं आपका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में आपका ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनेगा और मैं जब जाऊँगा मैं बताऊँगा कि इनके साथ क्या क्या चीज़ें असाइन हुई हैं। नेम, और उसमें नेम में क्या आ जाएगा भाई, हम डाल देते हैं फादर नेम, और फादर नेम, फादर्स नेम भी डाल सकते हैं, एज भी डाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं। और नंबर। ऑब्जेक्ट बनाने का जो मकसद है ना, वो ये है कि हम करते हैं ऑब्जेक्ट बना के क्या होगा, फादर्स नेम करते हैं, फिर आगे क्या करेंगे? क्या नाम है? नाम क्या है? ठीक है, कॉल करके तंग करना चाह रहे हो? सर फिर आगे क्या होगा ये भी बता दें। अच्छा सर फिर आगे क्या होगा? भाई, यहाँ पर हमने कुछ डेटा डाला है, नेम, फादर्स नेम, एज, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आके इसको प्रिंट करवाता हूँ कंसोल के अंदर। console.log human आके जरा देखते हैं क्या मिला। मैं एक ऑब्जेक्ट मिला और मैं इसको जैसे ओपन करूंगा, मुझे यहाँ पर की वैल्यू के अंदर एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, सही है। ये अरे अच्छा, ये चीज समझ में आई आपको? ठीक है, ऑब्जेक्ट क्यों यूज होता है?
इसमें वैल्यू दी जाती है, लेकिन आप उसको यूज क्यों करते हैं? ग्रुप बनाने के लिए वो नजर भी कर रहे थे। इसमें और इसमें क्या फर्क है भाई, बता सकते हैं? अच्छा मैं इसको बताता हूँ। एरे सर लिस्ट बनाने के लिए होती है। अगर आपके पास एक ही कैटेगरी का डेटा होता है, एरे लिस्ट के लिए होती है ना सर, एरे लिस्ट बनाने के लिए होती है ना। अरे एक लिस्ट बनाने के लिए होता है, बस ये वही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ही कैटेगरी का डेटा आप किसके अंदर रखेंगे? एरे का अरे के और एक ही एंटिटी के बारे में अगर बात हो रही है, एक ही कमोडिटी के बारे में बात हो रही है, एक ही चीज के बारे में बात हो रही है और उसके पीछे वो आप किसमें रखेंगे? ऑब्जेक्ट। इसके अंदर रखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए मैंने टोयोटा के फीचर्स के बारे में बात की ना, यहाँ पर मैंने मल्टीपल कार्ड्स की, जहाँ पर एरे की बात थी वहाँ पर हमने मल्टीपल कार्ड्स को यूज किया था। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक कार की फीचर के बारे में बात की है। बात समझ में आई है? यस सर। मैं चाह रहा हूँ कि भाई आप क्लास एंड में पहले आप इसकी भी एग्जाम्पल कर लें, ठीक है? फिर आपको ऑब्वियसली नेक्स्ट वीक में, लेकिन मैं ज़रा कोशिश करूँगा कि इनसे कहूँ कि एक क्लास होकर एक क्लास लैब में कर देंगे, अच्छा हो जाएगा ना? एग्जाम्पल के साथ आप लगे होंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए मैं बात करता हूँ क्या कहते हैं, बॉडी भी सही है सर, बॉडी भी सही है, समझ में आ जाता है आप लोगों को? कैसा होनी चाहिए सर, कैसे लैब होनी चाहिए, मंडे की क्लास होनी चाहिए, बाकी लैब वही मैं वेडनेसडे और फ्राइडे दोनों आप फिर वही ले पाएंगे यार। ऐसा हो जाए ना कि मंडे को लैब में हो गई, वेडनेसडे को फ्राइडे, एक काम कीजिएगा कि जरा जल्दी से आप एक पास एक ऑब्जेक्ट बनाएं और उसको प्रिंट करवाएं कंसोल पे, फिर मैं आपको बताता हूँ जल्दी कर लीजिए। जब तो करवा रहा हूँ जल्दी कर लीजिए। सिंपल कोड लिखना है हमें वो एसी बंद करना आपने, एसी बंद कर देना सर, 5 मिनट में पूरी तो वो हो गया ना। फिर कॉमा डालना जरूरी है यहाँ पर? जी, कॉमा के बगैर आपको बस एरर आएगा, नहीं कर सकते आप बगैर कॉमा के। हो गया भाई, आगे बढ़ जाए। कर दिया आप लोगों ने, अपने पास नहीं किया? चले मैं फिर एक काम करता हूँ, जल्दी से इसी एग्जाम्पल को मैं लास्ट चीज में आपको बता रहा हूँ, ये अपने पास कर लीजिएगा। अब आप मुझसे कहेंगे सर एक स्पेसिफिक अगर हमने इसमें से चीज निकालनी है, एक स्पेसिफिक वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करें? तो उसका तरीका ये है हमारे पास कि मैं सबसे पहले ह्यूमन जो उसका नेम है ऑब्जेक्ट का वो मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं डॉट करके उस प्रॉपर्टी का यहाँ पर आप देखिए इसमें मुझे खुद ही बता दिए कि हमारे पास कौन सी की वैल्यूज है हमारे पास। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं नेम में चाह रहा हूँ कि मैं नेम प्रिंट करवाऊँ, तो मैं कुछ इस तरीके से इसका नेम प्रिंट करा सकता हूँ। आ गया एक स्पेसिफिक वैल्यू लगा दिया। इसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि भाई एज आ जाए, खाली एज लिखूँगा और यहाँ पर मेरे पास एज एक्सेसर ठीक है। सर अगर 3-4 ऑब्जेक्ट्स होंगे तो सबकी से इस तरह करेंगे, अगर 3-4 ऑब्जेक्ट बने होंगे ये सबकी एज आएगी अलग अलग, तो आप फिर उसकी की बनाएंगे और इसमें जब आप आप सर की बुला रहे हैं, की आप बुला रहे हैं, जी जी तो उसमें
सबकी एज आएगी या सिर्फ इसकी आएगी एक ऑब्जेक्ट की? नहीं सबकी की से यूज करेंगे आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप बनाएंगे क्योंकि वो की वैल्यू पेयर्स के अंदर होंगे तो आप की से ही इसको कर सकते हैं ठीक है तो हमारे पास जी भाई। एरर आ रहा है कर लिया आपने ये जो चलिए यार जरा देखना पड़ेगा हमने कर लिया ओपनिंग चलिए क्लास में यहीं तक तो रखते यहाँ पे हैं तो ये आने का सोल का है कंट्रोल यहाँ पर error जावास्क्रिप्ट बोलो यहाँ पर मैंने इसको कॉल किया है ठीक है प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पर एक प्रिंट हो ये गया अपने स्पेस भी दिया हुआ है स्पेस ओहो आज ये प्रिंट करवाइए ऑब्जेक्ट में से निकालिए और ये आपने इज इक्वल नहीं देना आपने ऑब्जेक्ट डबल डोर ऑब्जेक्ट अच्छा डबल डॉट डालना है वो एक जो वैल्यू निकाली है ऑब्जेक्ट में से गेट करना है कॉल करना होगा एक है ये वीडियो बड़ी ठीक काम है की हो रही है भाई भाई के अच्छा इसका हो गया भाई वो ऑफ कर दें नेक्स्ट क्लास में हम ऑब्जेक्ट्स को और भी ज़्यादा डिटेल में देखेंगे नहीं है तो आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस करके मोहब्बत आनी से है ये आप लोगों की जिम्मेदारी है